press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi guys, this is Ajay from Buddha Agriculture. Today I am going to teach you use of beside and besides. As well as today I will tell all of you what is the difference between both words beside and besides. So let's come to the point and let's see. Guys, जो हमारे beside और besides हैं, ये हमारे दोनों ही वर्ड हमारे प्रीपोजिशंस हैं और साथ ही साथ होमोफोन्स भी हैं। होमोफोन्स क्या होता है गाइस, ये मैं आप सभी को बता देता हूँ। होमोफोन्स वे वर्ड्स होते हैं जिन्हें बोलने में सेम ध्वनि निकलता है, पर उनका जो मीनिंग होता है वह डिफरेंट होता है, उनका अर्थ जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर है हमारा बिसाइड मीन्स होता है पास में या बगल में, यानी कि साइड बाय साइड। और यहाँ पर हमारा जो बिसाइड्स है उसका मीनिंग होता है छोड़कर, के अलावा या अतिरिक्त, यानी कि दोनों ही हमारे डिफरेंट हैं, मीनिंग इनका डिफरेंट है, बट हमारे वर्ड के जो बोलने में जो ध्वनि निकल रहा है, साउंड निकल रहा है वो सेम है, बिसाइड एंड बिसाइड। ओनली वन लेटर डिफरेंट बिटवीन टू बोथ वर्ड्स बिसाइड एंड बिसाइड्स, केवल एक ही लेटर का डिफरेंट है बिसाइड एंड बिसाइड्स में। तो चलिए अब हम इनका यूज जानेंगे, इनका यूज कहां पर करना है और किस तरह करना है यह मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा गाइस। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए गाइस। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा बिसाइड। बिसाइड मीन्स नेक्स्ट टू, यानी कि बिसाइड इसका मतलब पास में, यानी कि साइड बाय साइड, पास में या बगल में, वहां पर हम इसका यूज करेंगे। जिन सेंटेंसों में किसी चीज का पास में होना या बगल में होना पाया जाएगा वहां पर हम बिसाइड का यूज करेंगे। और ये जो हमारा बिसाइड्स है इनका यूज तो हमने आपको कर के वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, बट आज हम देखते हैं बिसाइड्स जो है हमारा इन एडिशन टू, यानी कि एक तो है, एक वस्तु है उसमें एक और ऐड करना है। ऐड मींस क्या होता है गाइस, ऐड मींस होता है जोड़ना, यानी कि एक चीज है उसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड करना, वहीं पर हम बिसाइड्स का यूज करेंगे। यानी कि देखिए, अंग्रेजी के अलावा मैं उर्दू भी सिखाता हूं, यानी कि हमारा इंग्लिश तो है बट मैं उर्दू भी सिखाता हूं, एक चीज उसमें प्लस ऐड कर रहा हूं। तो इनका यूज हम उन सेंटेंसों में करेंगे जिन सेंटेंसों में किसी चीज को छोड़कर, के अलावा या अतिरिक्त आएगा, तो वहां पर हम बिसाइड्स का यूज करेंगे। और जिन सेंटेंसों में पास में या बगल में आएगा वहां पर हम बिसाइड्स का यूज करेंगे। तो गाइस चलिए अब हम इनके यूज के बारे में देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए गाइस, एग्जांपल नंबर फर्स्ट में क्या है, देखिए, वह आग के पास बैठी हुई है, वह आग के पास बैठी हुई है। तो इसे हम ट्रांसलेट किस तरह करेंगे यह आप लोगों को देखना है। सो गाइस एग्जांपल नंबर फर्स्ट को अब हम ट्रांसलेट करेंगे। तो यह है हमारा, इधर का हमारा बिसाइड का यूज है और इधर का हमारा बिसाइड्स का यूज है। तो देखिए सबसे पहले हम बिसाइड के टॉपिक को क्लियर करेंगे। वह आग के पास बैठी हुई है, तो हम इसे ट्रांसलेट करें, सी इज सिटिंग। सिट मीन्स होता है बैठना, आईएनजी यानी कि बैठी हुई है, यानी कि अभी बैठी हुई है, कंटिन्यू हो रहा है काम। तो सी इज सिटिंग beside the fire, she is sitting beside the fire। यह हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नाउ रिटर्न इज besides। besides एग्जाम्पल नंबर 4 को अब हम ट्रांसलेट करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 ये हमारा बिसाइड्स का यूज है। तो बिसाइड्स में किस तरह के वाक्य आएंगे गाइस, जिनमें किसी कार्य को छोड़कर कोई अन्य कार्य को ऐड करना हो, के अलावा या अतिरिक्त, इस तरह के वर्ड आएंगे। तो देखिए इसमें आया है, अंग्रेजी के अलावा मैं उर्दू भी सिखाता हूं। तो देखिए बिसाइड्स इंग्लिश, besides English I also teach Urdu।
ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट। सो गाइस अब हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड में ध्यान देंगे। तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड है हमारा, उसका घर मेरे घर के पास में है, यानी कि उसका घर मेरे घर के पास में है। हमने क्या कहा था कि बिसाइड के यूज में पास में या बगल में इस तरह के शब्द आ सकते हैं। तो अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। हिज हाउस इज बिसाइड माय हाउस। तो यह एग्जाम्पल नंबर सेकंड कंप्लीट। हिज हाउस इज बिसाइड माय हाउस। अब हम चलते हैं बेसाइड की ओर, बेसाइड की ओर चलते हैं और उसके सेकंड एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए गाइस, सेकंड यूज, कृषि को छोड़कर सब पास हुए, यानी कि अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। एवरीवन पास्ट, एवरीवन पास्ट बेसाइड्स, बेसाइड्स तो कृषि या कृषि भी हम कर सकते हैं। ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट। एवरीवन पास्ट बेसाइड द कृषि। अब हम चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 बेसाइड के एग्जाम्पल नंबर 3। मेरे बगल में कोई नहीं खड़ा है। सो नो वन, नो वन इज स्टैंडिंग, standing, no one is standing beside me, beside me। यह हुआ एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट। मेरे बगल में कोई नहीं खड़ा है, तो नो वन इज स्टैंडिंग beside me। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर, यानी कि हमारा बेसाइड्स का यूज है और एग्जाम्पल नंबर 3 है। देखिए, कार के अतिरिक्त मेरे पास एक बाइक भी है। तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, besides a car, besides a car कहाँ लगाएंगे, I also have a bike, besides a car I also have a bike। तो क्या तुम मेरे बगल में बैठना चाहते हो, यह हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि हमारा प्रेजेंट में है तो ये हमारा प्लूरल है। सो देखिए, डू यू वांट, डू यू वांट लिखेंगे टू सिट, डू यू वांट टू सिट मेरे बगल में, beside me, डू यू वांट टू सिट beside me। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए गाइस, क्या है, दुकान शुक्रवार को छोड़कर हर दिन खुलती है, यानी कि छोड़कर ये हमारा besides का यूज है। तो इसे अब हम ट्रांसलेट करेंगे। देखिए किस तरह, द shop, the shop is open, the shop is open every day, the shop is open every day besides Friday। यह हुआ एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट। द शॉप इज ओपन एवरी डे बिसाइड फ्राइडे। अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 पे चलते हैं गाइस। नाउ लुक हियर, एग्जाम्पल नंबर 9। सचिन मेरे घर के बगल में क्रिकेट खेलता है, यानी कि पास में और बगल में, ये हमारा बिसाइड का यूज है। तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, ये हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सो सचिन प्लेज, यस लगाएंगे इसमें क्योंकि हमारा सिंगल सब्जेक्ट था। सचिन प्लेज द क्रिकेट, सचिन प्लेज द क्रिकेट beside my home। अब हम एग्जाम्पल नंबर 10 को ट्रांसलेट करेंगे। टेबल को छोड़कर सब साफ है, यानी कि हमारा बेसाइड्स का यूज है। तो अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, एवरीथिंग इज क्लीन, everything is clean besides the table। So guys,
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे हम कल के वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।